पत्र हैं, आवेदन पत्र हैं, उनको पूरित करने की ये तिथि है 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। परीक्षा कार्यक्रम मार्च 2022 के द्वितीय सप्ताह से अप्रैल 2022 के तृतीय सप्ताह तक चलने वाला है आपका परीक्षा। और उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन अंक अपलोड करने की जो तिथि है 15 मार्च यहाँ पर आपको बताई गई है। वोकेशनल पाठ्यक्रम के अंक अपलोड करने की जो तिथि है 15 अप्रैल 2022 यहाँ पर बताई गई है। आपकी परीक्षा है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मार्च के द्वितीय सप्ताह से अप्रैल के तृतीय सप्ताह तक चलने वाली है। कैसे आप लोग आगे सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर काफी सारी अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए। आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी सारी अपडेट्स हैं आपकी एग्जामिनेशन को लेकर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की एग्जामिनेशन किस पैटर्न पर करवाए जाएंगे, क्या ग्रेडिंग सिस्टम रहने वाला है और क्या क्या कोर्सेज में चेंजेस किए गए हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल आप लोगों के लिए डेटशीट भी अनाउंस कर दी गई है। काफी सारी अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए। सीसीएसई की तरफ से अपडेट है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट है, गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट है। काफी सारी अपडेट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला जो अपडेट है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से है, जिसमें कि मैंने आपको ये सुबह बता दिया था कि 1 फरवरी से परीक्षा होनी थी, वो निर्धारित थी परीक्षा, अब इनको स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट है, जिसमें कि पीजी प्रवेश में शुरू करने की जो है तैयारी यहाँ पर चल रही है, लेकिन अभी तक सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं की जो तिथि है वो घोषित नहीं की गई है और इसको लेकर यहाँ पर सभी छात्रों की मांग लगातार जारी है। अगला जो अपडेट है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आज फिर से भरे जाएंगे सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म। यहाँ पर एक और मौका दिया गया है सीसीएसयू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं को एक और मौका दिया है। फार्म भरने से छूट गए थे जो जितने भी छात्र 3 फरवरी तक तय शुल्क संग जमा करेंगे अपना फॉर्म। इस अपडेट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि पुराने पैटर्न सिलेबस पर होंगे प्राइवेट पेपर। आप लोगों के पुराने ही पैटर्न पर सीसीएसयू की तरफ से जो पेपर है वो करवाए जाएंगे मेरठ में। चौथी शैक्षणिक विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 के बीकॉम एमए एमकॉम कोर्स प्राइवेट परीक्षाएं होंगी। विश्वविद्यालय इन कोर्स की परीक्षा फॉर्म जल्द ऑनलाइन करने जा रहा है। प्राइवेट परीक्षा में पेपर पैटर्न और सिलेबस पिछले वर्षों की तरह ही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आगे बताया गया कि बीते वर्ष में पेपर की अवधि 1.5 घंटे की गई थी, ऐसे में इस बार सभी पेपर 1.5 घंटे के ही होंगे। स्नातक अंतिम वर्ष में पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर रहेंगे। प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में और इनके प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो पेपर हैं ये आप लोगों के विस्तृत उत्तरीय रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी है मेरठ की, इनकी तरफ से यहाँ पर ये अपडेट कर दिया गया है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो पुराने पैटर्न पर होने वाली हैं। जिन लोगों की पहले हुई थी उस टाइप से 2021-22 सेशन में जो भी हुई थी उसी तरह से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो होने वाली हैं। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए स्कूल खोले जाने को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया है मेरठ की तरफ से। यहाँ पर ये अपडेट है, आपको पूरा पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो आने लगी हैं। अब स्नातक के छात्रों को नंबर नहीं दिए जाएंगे, पूरा ये अपडेट जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों को इस बार परिणाम बदला हुआ मिलेगा। छात्रों को न सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा देनी है बल्कि उनको परिणाम में अंकों के साथ ग्रेड भी मिलेगा। विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत परिणाम में होने वाले बदलावों को जारी कर दिया है। बता दें कि विश्वविद्यालय ने वर्तमान सत्र में नई शिक्षा नीति को लागू किया है। इसी के तहत बीए बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश दिए गए हैं। इन छात्रों को सेमेस्टर के आधार पर परीक्षा देनी है। हालांकि छात्रों को अभी परिणाम के बारे में जानकारी नहीं थी। अब विश्वविद्यालय ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जिसमें कि नई शिक्षा नीति के तहत पूरे बदलाव को समझाया गया है। विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत परिणाम देने की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है और ये पूरा ही आपको जो ऑफिशियल नोटिस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको उसको पूरा ही डिटेल में पढ़ सकते हैं। छात्रों का मूल्यांकन अब ग्रेड के आधार पर किया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन अब ग्रेड के आधार पर होगा। छात्रों को परिणाम में ए प्लस बी प्लस सी पी और एफ और ओ ग्रेड दिए जाएंगे। इसके तहत छात्रों को मिले अंकों के आधार पर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट भी दिए जाएंगे। ये आप लोग पहले जो सीबीएसई बोर्ड में जो छात्र पढ़े होंगे कक्षा 10 में, तो उनको वहाँ पर ग्रेड सिस्टम से आपको मार्किंग की जाती थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको अब की जाएगी। आगे देखिए पूरा यहाँ पर ये पूरा जो डिटेल्ड आर्टिकल है वो यहाँ पर आपको पूरा बताया गया है। ठीक है, एनपी पर दूर होंगी कॉलेजों की मुश्किलें और ऑर्डिनेट नियुक्त यहाँ पर कर दिए गए। सभी के यहाँ पर ऑर्डिनेट भी नियुक्त कर दिए गए। सबके यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा सबका। आगे यहाँ पर सेमेस्टर परीक्षा को लेकर भी यहाँ पर अपडेट आ चुका है। सेमेस्टर परीक्षा की राह हो गई है और मुश्किल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षा पाठ्यक्रम परीक्षा की राह मुश्किल हो गई है। शासन स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थानों को 6 फरवरी तक बंद किया गया है। अब परीक्षा जल्द होने की परीक्षा जल्द होना संभव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। विश्वविद्यालय कई सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में कराने की तैयारी कर रहा था। बता दें कि विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबद्ध महाविद्यालयों की सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की परीक्षा जनवरी में होनी थी। विश्वविद्यालय के कई सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए थे। परीक्षा 25 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के हालात को उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑफलाइन पढ़ाई बंद करने को और परीक्षा को भी टाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो टल चुकी हैं। जितने भी आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होने वाले थे यहाँ पर सेमेस्टर परीक्षाओं के, ये टाल दिए गए हैं। आप ऑफिशियल अपडेट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे 135 वोकेशनल कोर्सेज। ये पूरा ही आर्टिकल यहाँ पर आपको बताया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आप लोगों को लेकर आ जाऊंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किन किन कोर्सेज में किस किस तरह से पढ़ाई की जाएगी। अगर आप नीचे कमेंट करते हैं तो मैं आपको वीडियो पूरी डिटेल में बता दूंगा। बाकी यहाँ पर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये ऑफिशियल जो है डेट शीट इनकी तरफ से जारी की गई थी, ये देखिए। और
संभावित परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर आपको दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर आपको दिया गया है 15 फरवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक यहाँ पर परीक्षा चलने वाली है। आपका जो पत्र है, आवेदन पत्र हैं, उनको पूरी करने की ये तिथि है 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक। परीक्षा कार्यक्रम मार्च 2022 के द्वितीय सप्ताह से अप्रैल 2022 के तृतीय सप्ताह तक चलने वाला है आपका परीक्षा। और उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन अंक अपलोड करने की तिथि है 15 मार्च यहाँ पर आपको बताई गई है। वोकेशनल पाठ्यक्रम के अंक अपलोड करने की तिथि है 15 अप्रैल 2022 यहाँ पर बताई गई है। आपकी परीक्षा है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मार्च के द्वितीय सप्ताह से अप्रैल के तृतीय सप्ताह तक चलने वाली है। हालांकि ये जो डेट शीट है, ये संभावित डेट शीट आपको बताई गई है। ठीक है, अगला यहाँ पर ये जो अपडेट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का होगा रोजगार परक पाठ्यक्रम। ये पूरा ही मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट कर देंगे तो आपको पूरी डिटेल में बता दी जाएगी, पूरी जानकारी की क्या क्या सारी चीजें चेंजेस किए गए हैं। विश्वविद्यालय 2020 तक की मूल डिग्रियां ही दी जाएंगी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की ओर से उन वर्षों की प्रोविजनल डिग्री नहीं दी जाएगी जिनका दीक्षांत समारोह हो चुका है। वर्ष 2020 तक की मूल डिग्रियां ही दी जाएंगी। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के निर्देश के अनुसार ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव ने बताया है कि वे इससे पहले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में थे, वहां भी जिन वर्षों का दीक्षांत समारोह हो जाता था उनमें प्रोविजनल डिग्री नहीं दी जाती थी। यहाँ पहले से व्यवस्था चल रही थी कि कुलपति के आदेश पर व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 10 दिन के अंदर आदेश जारी करने की योजना है। उनका कहना है कि मूल डिग्री जारी करने में अभी कुछ समय लग सकता है। जल्दी के चक्कर में छात्र प्रोविजनल डिग्री की मांग करते हैं, यह तत्काल बन जाती है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि आवेदन के अधिकतम 2 सप्ताह के अंदर छात्र छात्राओं को मूल डिग्री उनके पते पर भेज दी जाए। महज वर्ष 2021 की प्रोविजनल डिग्री बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट्स आप लोगों को आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बिल्कुल करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। इंस्टाग्राम पर मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं और ये सभी आर्टिकल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिटेल में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, बिल्कुल थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कर दें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आपको देता रहता हूँ। अगर आप एक छात्र हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।